हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं दो मेथड से, एक डायरेक्ट मेथड और एक इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में तीन मेथड है, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक गॉस जॉर्डन मेथड और एक क्राउड्स मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्स वाई जेड का डायरेक्ट आंसर आता है। मतलब इस मेथड में एक्स वाई जेड आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक्स वाई जेड का आंसर आ जाता है। और एक होती है इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड में आंसर इटरेशन में आता है। पहले एक बार एक इटरेशन में आंसर आएगा, फिर दूसरे इटरेशन में आएगा, तीसरे इटरेशन में आएगा, और इटरेशन करते करते दो इटरेशन सेम हो जाते हैं और हमें एक्स वाई जेड का फाइनल आंसर मिल जाता है। तो इटरेटिव मेथड में तीन मेथड है, एक जैकोबी इटरेटिव मेथड, एक गॉस सीडल मेथड और एक रिलैक्सेशन मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम इटरेटिव मेथड पढ़ेंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे जैकोबी इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो चलिए हम आज जैकोबी इटरेटिव मेथड पढ़ेंगे। तो टॉपिक है जैकोबी इटरेशन मेथड। तो वही क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही आएगा। अब इटरेटिव मेथड की कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन का पहला वाला, जी हाँ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। मॉडुलस मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, हमें केवल पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है। तो पहली इक्वेशन का फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए बच्चे कुचे के सम से। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड वाला बड़ा होना चाहिए बच्चे कुचे के सम से। और थर्ड कंडीशन है, थर्ड इक्वेशन का थर्ड वाला दैट इज C3 बड़ा होना चाहिए बड़े बच्चे कुचे के सम से। तो ये कंडीशन होती है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और इस जैकोबी मेथड को समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व बाय जैकोबी इटरेशन मेथड, और हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। तो आप बताओ पहली इक्वेशन का पहला वाला कौन है, 27। तो क्या 27 बड़ा है बच्चे कुचे के सम से? चेक कर लो। तो बच्चा कुचा कौन है, 6 और -1। तो आप चेक कर लो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? जी हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 27 इन दोनों के सम से बड़ा होता है। अब आपको चेक करना है सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड वाला, मतलब 15, क्या 15 इन दोनों के सम से बड़ा है? चेक करिए। जी हाँ, 15 इन दोनों के सम से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हम चेक करेंगे थर्ड इक्वेशन का थर्ड वाला, इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करते, ऊपर नीचे बदल देते, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x का आंसर निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से y का आंसर निकालेंगे, और थर्ड इक्वेशन से z का आंसर निकालेंगे। तो मैंने इन तीनों का आंसर निकाल रखा है। तो x का आंसर ये आएगा, y का आंसर ये आएगा और z का आंसर ये आएगा। अब इस मेथड का नाम है इटरेशन मेथड। तो इसका आंसर एकदम नहीं आता, इटरेशन में आता है। तो हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट इटरेशन। अब हम फर्स्ट इटरेशन में इनिशियलाइज करते हैं। फर्स्ट इटरेशन में इनिशियलाइज करते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, अगर आपको x का आंसर निकालना है तो y और z की प्लेस पर 0 पुट करेंगे। अगर हमें y का आंसर निकालना है तो हम x और z की प्लेस पर 0 पुट करेंगे।
अगर हमें z का आंसर निकालना है तो हम x और y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास आंसर लिखे हुए हैं, तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो x का आंसर आएगा 3.148, y का आंसर आएगा 4.8, z का आंसर आएगा 2.037। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इटरेशन हो गया। तो यहां पर हम डिनोट करते हैं, x को डिनोट करते हैं x की पावर 1। यहाँ पावर का मतलब है फर्स्ट इटरेशन, मतलब x का आंसर फर्स्ट इटरेशन में आया। यहाँ पर y को लिखेंगे y की पावर 1, y का आंसर फर्स्ट इटरेशन में आया। और यहाँ लिखेंगे z को z की पावर 1। तो ये आपका पहले इटरेशन में आंसर आ चुका है। अब आते हैं सेकेंड इटरेशन पे। अब क्या करना है, जब आप सेकेंड इटरेशन करोगे तो अब आपको वापस से x, y, z निकालना है, लेकिन इस बार x, y, z निकालने के लिए हम ये वैल्यूज यूज करेंगे। तो बताओ x इक्वल टू क्या है 3.148, y इक्वल टू क्या है 4.8, z इक्वल टू क्या है 2.037। अब हम ये वैल्यूज वापस से यहाँ रखेंगे तो x आ जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो z आ जाएगा। तो फिर से हमें x, y, z का आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम x का आंसर आएगा 2.157, y का आंसर आएगा 3.2692, z का आंसर आएगा 1.890। तो ये सेकंड बार में आया है, तो हम इसको डिनोट करेंगे x की पावर 2। पावर 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इटरेशन। इसको लिखेंगे y की पावर 2, इसको लिखेंगे z की पावर 2। तो ये आपका सेकेंड इटरेशन में आंसर आ गया है। सेम आपको ये स्टेप फॉलो करनी है, अगली बार भी ऐसे ही करना है। तो अब अगली बार करेंगे थर्ड इटरेशन। और जब आप थर्ड इटरेशन करोगे तो वापस से x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालेंगे। अभी जो आंसर आए हैं ये आंसर यहाँ पुट कर देना, फिर से x आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पुट कर देना, फिर से y आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पुट कर देना, फिर से z आ जाएगा। तो अब अगली बार x का आंसर आएगा 2.492, y का आंसर आएगा 3.6852, z का आंसर आएगा 1.8898। ये थर्ड इटरेशन आंसर आ गया है। ऐसे हम फोर्थ में करेंगे, यहाँ पावर 3 लगा दो। अब ऐसा कब तक करना है, जब तक दो इटरेशन सेम ना जाए। तो ऐसा करते जाओ, तो फिर फोर्थ इटरेशन का आंसर आएगा। तो फोर्थ इटरेशन का आंसर है x इक्वल टू 2.4011, y का आंसर है 3.545, z का आंसर है 1.923। फिर आप नेक्स्ट फिफ्थ इटरेशन करो, तो फिफ्थ इटरेशन में x का आंसर है 2.432, y का आंसर है 3.583, z का आंसर है 1.927। फिर नेक्स्ट सिक्स इटरेशन करेंगे, तो सिक्स इटरेशन में x का आंसर है 2.423, y का आंसर है 3.570, z का आंसर है 1.926। फिर हम करेंगे सेवंथ इटरेशन, तो x का आंसर है 2.426, y का आंसर है 3.574 और z का आंसर है 1.926। अब आप नोटिस करो 6 और 7 इटरेशन लगभग सेम आ गए, तो ये प्रोसेस हमें रोक देना है। ये प्रोसेस अब स्टॉप कर देंगे और ये दोनों आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए तो आपको रोक देना है। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2.426, y इक्वल टू 3.574, z इक्वल टू 1.926। होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी और ये समझ में आ गया होगा इटरेशन मेथड क्या होती है। इसमें इटरेशन में आंसर आता है। आपने कहा फर्स्ट इटरेशन में भी आंसर आ गया था, सेकंड में भी आ गया था, थर्ड में भी आ गया था। तो इटरेशन करते जाएंगे और ये कब तक करना है, जब तक दो कंसेक्यूटिव इटरेशन लगभग सेम ना आ जाए। तो आपने कहा 6 और 7 के इटरेशन सेम आ गए, तो जो सेम आ गए वही हमारा फाइनल आंसर है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। थैंक यू।